मूसेवाला कत्ल केस में 7 फरार शूटर्स की शिनाख्त कर ली गई है और इसके साथ ही तलाशी में जुट गई है कई रियासतों की पुलिस। बता दें आपको कि गिरफ्तार मनप्रीत की निशानदेही पर इन शूटर्स की पहचान की गई। इस वक्त का बड़ा अपडेट आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। गिरफ्तार किए गए शूटर्स की शिनाख्त, जिन शूटर्स की शिनाख्त की गई उन्हें गिरफ्तार करने के लिए कोशिशें तेज कर दी गई हैं। कई रियासतों की पुलिस तलाशी में जुटी है। गिरफ्तार किए गए मनप्रीत की निशानदेही पर सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के मामले में दिल्ली और पंजाब पुलिस की जांच लगातार जारी है। पंजाब पुलिस इस मामले में लगातार हरियाणा में छापेमारी कर मामले से जुड़े लोगों को गिरफ्तार कर रही है। वहीं दिल्ली पुलिस इस केस को लेकर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ कर रही है। सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के मामले में जांच वैसे तो लगातार चल रही है, लेकिन इस जांच का दायरा कभी बढ़कर कनाडा तक पहुंच जाता है तो कभी कम होकर हरियाणा और दिल्ली तक ही रह जाता है। पंजाब पुलिस इस कत्ल कांड की गुत्थी सुलझाने के लिए हरियाणा में लगातार छापेमारी कर रही है। एसआईटी ने पहले फतेहाबाद, फिर सोनीपत और अब सिरसा में छापेमारी की है। सिरसा में पंजाब पुलिस की टीम ने एक शख्स के घर छापेमारी की। इस शख्स पर मूसेवाला के कत्ल से पहले रैकी करने का इल्जाम है। हालांकि छापेमारी के दौरान की गई पूछताछ में पता चला कि ये शख्स 1.5 साल पहले ही गांव छोड़कर जा चुका था। इससे पहले पंजाब पुलिस ने फतेहाबाद और सोनीपत से भी कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था। हालांकि अब तक इन गिरफ्तारियों से पंजाब पुलिस को कितनी जानकारी मिली है ये साफ नहीं है, लेकिन पंजाब पुलिस पर अब इस मामले को लेकर दबाव बढ़ता जा रहा है। 29 मई को हुए कत्लकांड में अब तक पंजाब पुलिस की एसआईटी शूटर्स का पता नहीं लगा पाई है। साथ ही अब इस मामले की जांच मरकजी एजेंसी को सौंपने की मांग भी तेज हो गई है। बीजेपी लीडर और वकील जगजीत सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में पहले इस मामले की जांच सीबीआई से कराए जाने को लेकर अर्जी दायर कर दी है। तो शनिचर को मूसेवाला के वालिदैन ने भी वजीर दाखिला अमित शाह से चंडीगढ़ में मुलाकात कर मामले की जांच को सेंट्रल एजेंसी को सौंपने की मांग की थी। हालांकि पंजाब पुलिस की इस जांच में ताखीर की एक वजह लॉरेंस बिश्नोई भी हो सकता है, क्योंकि पंजाब पुलिस को शक है कि मूसेवाला के कत्ल की साजिश लॉरेंस बिश्नोई ने ही रची है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है और अब एक आर्म्स एक्ट केस में दिल्ली पुलिस को लॉरेंस बिश्नोई की 5 दिन की रिमांड मिल गई है। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ में 3 नाम सामने आए हैं, रंजीत, विजय और श्याम सिंह, जिन पर हथियार लाने का इल्जाम है। जांच के लिए एक टीम उत्तराखंड गई है। हथियार सप्लायर विजय, जो हरियाणा का है, अभी पकड़ा नहीं गया है, लेकिन उस पर ध्यान दिया जा रहा है। फिलहाल हम सिक्योरिटी वजूहात से बिश्नोई को पंजाब नहीं लेकर जा रहे। बिश्नोई पंजाब से मुतालिक जानकारी दे रहा है, जो पंजाब पुलिस से शेयर करके जांच करवाई जा रही है। जी मीडिया के जराये को मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का फोकस सबसे ज्यादा सिद्धू मूसेवाला मर्डर से जुड़ी जानकारियां इकट्ठा करने पर है। हालांकि यहां भी शूटर्स को लेकर अब तक स्पेशल सेल के पास कोई नाम नहीं है। 5 दिन का पुलिस रिमांड एक्सटेंड करने की एप्लीकेशन लगाई, जिसको हमने अपोज नहीं किया और वो एक्सटेंशन उनको मिल गई है। तो 5 दिन का पुलिस रिमांड एक्सटेंड कर दिया गया इस ग्राउंड पे, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने ये बोला है कि हमारे पास 5 दिन का जो टाइम था उस दौरान हम इसको सिर्फ दिल्ली और दिल्ली के एनसीआर में ले जा पाए हैं। अभी हमें बहुत सारे दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में और दूसरे स्टेट में लेके जाना है, जिसमें गंगानगर, जोधपुर, जयपुर, राजस्थान, पंजाब, फाजिलका, सब जगह। तो उसके लिए हमें 5 दिन का और दिया जाए, तो 5 दिन की पुलिस रिमांड और बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस ने खुद बोला कि देखिए हम अभी इसको पंजाब नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि जैसा वो एक सेंसिटिव एरिया है इसके लिए, और हम पंजाब में इसको नहीं लेके जाना चाहते। देखिए वो जो कल से न्यूज़ आ रही थी मीडिया में कि सिद्धू मूसेवाले के अंदर में लॉरेंस बिश्नोई ने कबूलनामा कर लिया है कि उसके गैंग ने मारा है, वो बिल्कुल फेक न्यूज़ पाई गई। मूसेवाला के कत्ल के मामले में पंजाब पुलिस लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ करना चाहती है, लेकिन जब तक स्पेशल सेल की रिमांड खत्म नहीं होती तब तक पंजाब पुलिस को इंतजार करना होगा, और यही पंजाब पुलिस नहीं करना चाहती, क्योंकि अगर मामले में जल्द कोई इंकशाफ नहीं हुआ तो शायद ये केस मरकजी एजेंसी के पास चला जाएगा। प्रमोद शर्मा और अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।